अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मैं आप लोगों के साथ कुछ नुस्खा जात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो शाही हकीम थे, तो उनकी बुक्स वगैरह पड़ी थी मेरे पास। तो मैं पहले अपनी सिटी में काम करता रहा हूँ, लोगों का इलाज करता रहा हूँ। अब सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पे भी चैनल बना लूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है ना रिक्वेस्ट थी कि आप यूट्यूब पे भी आएँ। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। और इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो है एक जरियान का। ठीक है, जरियान क्या है? जरियान एक ऐसी गंदी बीमारी है कि हर वक्त नफ्स के अंदर से कतरे बहते रहते हैं, मतलब कि धात बहती रहती है। ये जरियान होता किस वजह से है? जरियान दो तीन किस्मों की वजह से होता है। एक तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना, गर्म एशियाओं का इस्तेमाल करना और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिस वजह से कब्ज़ हो जाती है और कब्ज़ की वजह से जरियान पैदा होता है। अगर वक्त रहते जरियान का इलाज ना किया जाए तो ये जरियान बढ़कर अंजाल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसका जो है इलाज फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो आप लोगों के लिए नुस्खा लेके आया हूँ, ये मेरा कई बार का आजमूदा है। और इस नुस्खे का जो अज्जा हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और फ़वाइद मैं बाद में आपको बताता हूँ इसके। झिंगसन आपने लेनी है, झिंगसिंग आपने लेनी है 30 ग्राम। मूसली सफ़ेद इंडियन लेनी है आपने 25 ग्राम। सतावर आपने लेनी है 25 ग्राम। बहमन सुर्ख और सफ़ेद ये 40 ग्राम लेनी है। ये साफ़ सुथरी आपने चीज़ें लेनी है, और इन तमाम चीज़ों को आपने अपने घर पे बेशक ग्राइंड कर लें, नहीं तो आप जिस पंसार से चीज़ें ले रहे हैं उसे कहें कि आपको इसका सफ़ूफ बना दे, तो वो आपको ग्राइंड करके सफ़ूफ वो 20-30 रुपये लेगा, आपको ग्राइंड कर देगा। इसका इस्तेमाल ये है कि आपने निहार मुँह आधा चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और नाश्ता जो है वो आपने 1 घंटे बाद करना है। इस दौरान आपने किसी किस्म की कोई भी बुराई नहीं करनी। बुराई का मतलब आप समझ गए होंगे, ना आपने हम बिस्तरी करनी है और ना ही कोई और गलत काम करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप 1 हफ़्ते का गैप रख दें, ठीक है। और फ़ास्ट फूड का आपने कम इस्तेमाल करना है। नॉर्मली जिस तरह होता है कि कभी कभी खा लिया, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो आप ये नुस्खा, वैसे भी मैं जो है ना इसका एक लिख के भी एक पिक्स लगा दूंगा, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके कि ये कितनी मिकदार में और किस 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 तरह लेनी है। और चीज़ आपने एक नंबर और साफ़ सुथरी लेनी है। बाद में ये ना कहना कि इस नुस्खे ने असर नहीं किया। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मर्ज़ काफ़ी लोगों में फैल चुका है। और जितने लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे उतनी दुआएं देंगे। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।